गंदी गंदी जात सूचक शब्द से गाली देता रहा और उसकी माँ का हाथ पकड़ कर भी नीचे घसीट लिया। शराबी है, इसलिए वो प्रधानी के काबिल तो है ही नहीं जो दारू पीता हो। और प्रधान का काम है सबकी सुनना। अगर जायज़ है तो दस्तखत करो, उसमें कौन सी बड़ी बात थी, दस्तखत कर देना, बात खत्म हो जाती। लेकिन उसकी भावना जो है बहुत गलत है। मारने पीटने जब दौड़े तो वहाँ से किसी तरह जान बचा करके भाग गया और जान बचा के भागा। फिर वो फ़ोन कर दिया, गांव से 40-50 लोग गए। यहाँ पर जब कोई फरियादी आता है तो उसको प्रार्थना पत्र अगर दे दिया और गंभीर अपराध है तो उस पर सुलह कराने का दबाव बनाते हैं, और दबाव में यदि नहीं आता है तो उसके खिलाफ जो है अवैध मुकदमे लिखकर उनको जो है शांत कराने का काम किया जाता है। इसी के विरोध में आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं न्याय के लिए। एक किसान को घर पे घुस के मारा गया, उसी की सुनी नहीं गई। गेहूं की फसल जिंदा जुतवा दी गई। तो पुलिस अपनी मनमानी करती रही है। ठीक, नमस्कार, मैं समीर और आप देख रहे हैं न्याय 24। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना निगोहा के ठीक सामने और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं महिलाएं जो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ पे इस तरफ जो पुरुष भी मौजूद हैं और इनके तरफ से सीधे जो आरोप लग रहे हैं वो पुलिस प्रशासन के ऊपर ये सीधे तरीके से आरोप लग रहे हैं। अभी जिलाध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि 307 में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो फर्जी तरीके से मुकदमे इनके तरफ से दर्ज किए गए हैं और इनकी तरफ से ये चेतावनी भी दी जा रही है कि आने वाले समय में अगर इनकी बातों को नहीं सुना गया तो उसके बाद ये जो प्रदर्शन है वो एक विराट रूप ले लेगा। किसान यूनियन लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, किन विषयों को लेकर आज यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के बीच में आए और उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम किया। आज निगोहा थाने के मनमाना रवैया है किसानों के प्रति, आम जनता के प्रति, उसके खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चूँकि अवैध खनन इस क्षेत्र में इतना जोरों पर इनके द्वारा कराया जा रहा है, शिकायत की जाती है तो इनके उच्च अधिकारियों तक कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है, 2 दिन पहले थाने के सामने ही अवैध मिट्टी डंपर से गिराई गई। यहाँ तक कि सरकारी नाला जो रोड किनारे बना हुआ उसको तोड़ दिया गया, उसकी भी जानकारी दी गई, लेकिन आज तक किसी ने कानो कान उसकी खबर नहीं ली। उसके द्वारा शिकायत करने के बाद दूसरे दिन फिर डंपर से यही मिट्टी गिरती है। अब आप बताइए, इस तरह का थाने के सामने अगर अवैध खनन होगा तो कैसे किसानों को न्याय मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जब कोई फरियादी आता है तो उसको प्रार्थना पत्र अगर दे दिया और गंभीर अपराध है तो उस पर सुलह कराने का दबाव बनाते हैं, और दबाव में यदि नहीं आता है तो उसके खिलाफ जो है अवैध मुकदमे लिखकर उनको जो है शांत कराने का काम किया जाता है। इसी के विरोध में आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो अवैध आप बात कर रहे हैं उसके बाद आप जो यहाँ पे धाराएं लगाई गई हैं, तो किसके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं और कौन सी धाराएं लगाई गई? 3 महिलाओं की तरफ से शिकायत थी जो मेन अभियुक्त थी, और उनके लड़कों पर मुकदमा लिखा गया 307 का, जो पूरी तरह से झूठा और असत्य है। क्योंकि 307 का मुकदमा ना तो कोई मेडिकल रिपोर्ट उस तरह की निकली है, एकदम फर्जी तहरीर के आधार पर लिख दिया। जब इंस्पेक्टर साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा जो तहरीर में लिख के दे दिया मुझे वो मुकदमा लिखना पड़ेगा। हम जानना चाहते हैं कि अगर हम 307 की एप्लीकेशन इंस्पेक्टर साहब पर दे दें कि उन्होंने जानलेवा हमला किया तो क्या वही तहरीर आप दर्ज कर लेंगे? इसका जवाब मांगने आए हैं हम। इस विषय को लेकर जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनसे कोई बातचीत आपकी हुई है अभी तक? जी बिल्कुल, उस पर लगातार बातचीत हो रही, एलआईयू से भी हो रही, इंटेलिजेंस से भी बात हो रही। उनके द्वारा ये आश्वस्त किया जा रहा है कि वर्मा जी दोनों तरफ से मुकदमा लिख लिया गया। मैं ये केवल जवाब मांगने आया हूँ कि जब 3 दिन पहले एप्लीकेशन गई थी तो उस पर आपने क्यों नहीं कुछ किया? 151 तक की कार्रवाई नहीं की और अपितु 307 का मुकदमा दूसरे पक्ष पर रंजिश बस दर्ज किया। तो यही मुझे जानना है कि 3 दिन इंतजार करने के बाद, आपकी जानकारी में आने के बाद दोनों तरफ से मुकदमा क्यों लिखा गया, ये जानकारी चाहिए। इस पर कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी देखी जा रही है? यहाँ पर तो थाना अध्यक्ष हैं, हम तो इन्हीं को मानेंगे। जब थाने के सामने मिट्टी गिर रही तो आपको इतना पता होना चाहिए, तो आपको क्षेत्र कैसे संभालना आता होगा? जब थाने के सामने अवैध खनन नहीं रोक पा रहे हो तो क्षेत्र में तो बहुत सारा अवैध कटान भी हो रहा है, उसको भी आप नहीं देख पा रहे हो। आपके सिपाही खुलेआम जो है उत्पीड़न कर रहे हैं, इस पर आपको रोक लगानी होगी, और नहीं लगा पा रहे हो तो थाना छोड़िए, कोई दूसरा देखेगा। एक अंतिम प्रश्न, अगर आने वाले समय में आपकी बातें यहाँ पे नहीं मानी जाती हैं, आपका अगला कदम क्या होगा?
अगला कदम जब थाने में नहीं सुनी जाएगी तो आगे आला अधिकारी जितने एसीपी डीसीपी हैं उनसे चलकर बात की जाएगी, और तब भी नहीं मानेंगे तो फिर देखा जाएगा, फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचा जाएगा। मजबूरी है, क्योंकि ये ऐसे कृत्य करके सरकार की मंशा को भी धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनको बताना ज़रूरी है कि आपके ही तंत्र के जो जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं आने वाले समय में आपको बर्बाद करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या उसके ऊपर कुछ कार्यवाही उन्होंने दोनों पक्षों के खिलाफ शुरू की है या अभी कुछ जांच का विषय? अभी कुछ नहीं। उनका कहना है कि इस 307 को ख़त्म कर देंगे। तो ये ख़त्म करना क्या हुआ? जब ये अवैध था तो आपने लिखा क्यों? हम ये जानना चाहते हैं। तो आप सीधे तरीके से सुन रहे थे यहाँ पर धर्मेंद्र वर्मा जी को, जो सीधे तरीके से कह रहे हैं कि जो यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही देखी जा रही है वो यहाँ के जो थाना अध्यक्ष उनके तरफ से इनके तरफ से कही जा रही है बात कि लगभग 4 लोगों के ऊपर 307 का जो फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है, ये आरोप लगाया जा रहा है। और यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ, सर क्या नाम है आपका? रमाशंकर। आपके परिवार के जो सदस्य थे, कितने लोगों के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया? एक मेरा भाई है रतिपाल, स्वर्गीय दयाराम। मेरे लड़के 2 हैं, संदीप कुमार, आकाश। 2 लड़के हैं। एक मेरे चचेरे भाई का नाती है जो परदुम नाम है, वो प्रधान के पास गया था। उसमें पिन कार्ड बदलवाना था, वो फार्म लेके उसमें दस्तखत नहीं किया, चुनावी रंजिश के बस, और उसको फाड़ के फेंक दिया और गाली दिया। उसके बाद वो घर चला आया। घर आने पर किसी ने हमारे गांव के ही लड़के हैं, वो प्रधान के चमचे समझिए, सचिन, उसने फ़ोन करके बता दिया कि ये तुमको गाली दे रहा है। वो 4-5 लोगों के साथ उसके घर पे अटैच कर दिया। वहाँ गंदी जात सूचक शब्द से गाली देता रहा और उसकी माँ का हाथ पकड़ कर भी नीचे घसीट लिया। ऐसी घटना हो गई और हम निगोहा थाने में तहरीर भी दिए। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात हुई, कहे कल या परसों में हम बुला के समझौता करा देंगे। और उसी दिन शाम को 6 बजे के आसपास परदुम को समेसी के पास घेर करके गाली गलौज किया और मारने पीटने दौड़े। मारने पीटने जब दौड़े तो वहाँ से किसी तरह जान बचा करके भाग गया, और जान बचा के भागा। फिर वो फ़ोन कर दिया, गांव से 40-50 लोग गए। अब वहाँ पर क्या हुई उसको जानकारी हमें नहीं, कुछ तो हाथापाई जरूर होगी और उसके कहीं खींच लिया होगा किसी ने, तो सर में चोट लग गई, कोई गंभीर चोट भी नहीं। और यहाँ आकर के 307 लिखाता है, और प्रधान वो नशेड़ी है। 2-3 लोगों के ऊपर इसी टाइम 7 बजे के आसपास पहले भी अटैक कर चुका है। घर में जाकर के गाली गलौज देना, उसकी एक ऑनलाइन रिपोर्ट भी दर्ज कराई, उसमें भी पुलिस या समझौता करा करके उसको ख़त्म कर दिया। ये उसका पेशा है, शराबी है, इसलिए वो प्रधानी के काबिल तो है ही नहीं। जो दारू पीता हो, और प्रधान का काम है सबकी सुनना। अगर जायज़ है तो दस्तखत करो, उसमें कौन सी बड़ी बात थी, दस्तखत कर देना, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन उसकी भावना जो है बहुत गलत है। हम शासन प्रशासन से यही चाहेंगे कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिर्फ 307 में आपकी जो धारा है उसके अलावा कोई और भी धाराओं में केस दर्ज किया गया? जी 325 है और 506, 508 और 307। का पक्ष रखा गया था या जो सामने वाले आरोप लोग हैं उनके कहने पर केस दर्ज किया गया? उनके कहने पर, बात करने पर यही बताया गया कि दबाव है, प्रधान संघ का दबाव है। ये कौन सी बात दबाव में लिख दो? 307 कोई हल्की मुल्की धारा है। अभी नहीं, मुकदमा दर्ज हो गया। जो आपके परिवार इस अरे घर छोड़ के भगे फिर हैं, क्योंकि 325 का मामला, वो 307 का मामला है। पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है, उनको तो खतरा ही है। आपकी तरफ से क्या कोई? हाँ, 323, 504, 506 और SC/ST। आपने कौन सा पक्ष रखा पुलिस के सामने? जी, आपने सामने वाले पक्ष के लिए कौन सा पक्ष आपने रखा पुलिस के सामने? यही जो बता गए आपसे कि आके घर पर गाली गलौज करना, औरतों का हाथ पकड़ना, इसी के उपलक्ष्य में हम एप्लीकेशन दिए थे, उसी पर मुकदमा लिखा बाद में। तो आप सुन रहे थे कि जो किसान यूनियन लोक शक्ति
की तरफ से पक्ष रखा गया है, इनकी भी तरफ से क्या बोलते हैं जो सामने वाला पक्ष उसकी तरफ से लगभग धाराओं में केस दर्ज किया गया और साथ ही SC ST का भी केस दर्ज किया गया है। यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं, उनसे भी हम एक एक करके बातचीत करेंगे। सर, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, कितने बजे आप यहाँ पर आ गए? अरे सर, हम लोग 10 बजे से आ गए हैं। 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं न्याय के लिए। एक किसान को घर पे घुस के मारा गया, उसी की सुनी नहीं गई। सर, ये हम न्याय बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लगातार जैसे किसानों का मुद्दा, उसके ऊपर भी कार्रवाई करते रहते हैं, तो हर चीज किसान झेलता रहता है, कैसा? अरे सर, इतना अन्याय हो रहा है हमारे निगोहा क्षेत्र में कि सर गेहूं की फसल जिंदा जुतवा दी गई, रामपुर जमनीगढ़ी की है, और किसान इधर उधर भटक रहा है, आज तक न्याय नहीं मिला है सर। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, ये हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए और हमारी लोगों की मांगे पूरी हो। हाँ, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जिलाध्यक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खनन माफिया यहाँ पर हावी हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा 307 में धारा दर्ज कर ली गई, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो पुलिस अपनी मनमानी करती रही है और बड़े लोगों के पैसा लेकर के और किसानों को सता रही है। हाँ, इसीलिए धमकी दी है कि थाने में आप लोग चले जाएं और हम पैसा कमाया करें। इनका कहना यही है और हमारी आवाज़ को सरकार तक दबोची जा रही है कि बंद कर दो, यहीं से भाग जाओ। उस दिन रमाशंकर के घर में यही हादसा हुआ कि प्रधान की एक होते हुए वो भी कुर्सी पर बैठा और हम लोगों को खेदा गया यहाँ से। इसी के कारण हम धरना प्रदर्शन कि हमारे सरकार में ऊपर तक आवाज़ जाए और कोई अधिकारी समझ आए करके हमारे बातचीत कराए और सही फैसला कर ले। जिस तरीके से ये भी कह रहे हैं, क्योंकि महिलाएं भी यहाँ पर, तो इनका भी पक्ष लेना जरूरी है। यहाँ पर आप किस लिए आई हुई है, थाने में किस लिए आई हैं? जब हमारा काम नहीं होता है तो हम आते हैं। यहाँ पर 307 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आप लोग न्याय के लिए बैठे हुए हैं। कोई पुलिस से बात हुई आप लोग? हमको न्याय चाहिए जी। हाँ, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत हुई आपकी, जो इस मामले में आप धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, क्योंकि पुलिस अपनी मनमानी करती रहती है। बड़े लोगों के सिर्फ पैसा ही सिर्फ है, हम लोग का क्या किसान कुछ नहीं है। हम लोग को इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ तक शाम तक बैठे रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। एक किसान होता है जो, क्योंकि भारत के देश की रीढ़ की हड्डी किसान को कहा जाता है, और आज आप लोगों को थाने के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है। क्यों नहीं, हमारे एक किसान को परेशानी है, हम उसके सब लोग साथ हैं। अभी तो थोड़े ही लोग हैं, अभी तो बहुत सारे बाकी, हमारी महिलाएं भाई बहनें सब लोग बाकी हैं। हम लोग सब लोग एक साथ हैं। क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी ये आंदोलन और आगे बढ़ सकता है, अगर ये यहाँ से आपकी सुनवाई नहीं होती है, आगे क्या रास्ता होगा? हम लोग आगे कुछ करेंगे। तो यहाँ पर जो धारा मुकदमा दर्ज हुआ है 307 बताया जा रहा है, वो आप लोग की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये इन्होंने जानबूझकर लगाया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी करती है, अपनी मनमानी करती। पुलिस प्रशासन किसी की सुनती नहीं। हाँ, तो सीधे तरीके से आप सुन सकते हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं और यहाँ पर जो पुरुष और जिलाध्यक्ष की अगर बात करें तो सीधे तरीके से ये कह रहे हैं कि ये सीधे तरीके से पुलिस की मनमानी है, और अगर आने वाले समय में इनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो शायद ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक का भी रुख ये तय कर सकते हैं। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर इनके तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें से ये सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 307 का जो मुकदमा है वो सिर्फ फर्जी तरीके से लगाया गया है, हमारी बात सुनी जाए। और मौजूदा पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर थाना है और उसके जस्ट सामने इनकी तरफ से एक देखिए विशाल जो संख्या में लोग मौजूद हैं, किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से बताए जा रहे हैं और इनकी तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ समीर अहमद हाशमी, NAT 24 लखनऊ।